नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए डॉक्टर सीतांशु भारद्वाज की लिखी लंबी कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है हार की जीत। प्रियंका डाइनिंग टेबल पर सुबह का नाश्ता लगा चुकी थी। सूट पहनकर अनुराग वहीं चले आए। वे स्लाइसों पर मक्खन लगाने लगे, तभी फोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने उसका चोंगा कान से सटाया। हेलो, उधर कोई रोगी था। उन्होंने कहा, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। प्रियंका प्यालियों में चाय डाल चुकी थी। अनुराग ने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और उठ खड़े हुए। उन्होंने पत्नी से कहा, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, रोगियों को बिठलाए रखना। अनुराग ने तौलिए से मुंह पोंछा। स्कूटर से वे रोगी को देखने चल दिए। प्रियंका ठुड्डी पर हाथ रखे हुए कल और आज पर विचार करने लगी। कल ही तक तो उसके पति अहमदाबाद में मक्खियाँ मारा करते थे। वहाँ उनकी धेले की भी कमाई नहीं होती थी। चिकित्सा अधीक्षक से अनुराग का आए दिन ही झगड़ा होता रहता था। और आज इस शहर में अनुराग की 5 ही उंगलियां घी में हैं। अस्पताल के अलावा उनके यहाँ हर समय रोगियों का तांता ही लगा रहता है। 2 वर्ष पूर्व यहाँ के एक निजी अस्पताल में फिजिशियन के पद के लिए अखबार में विज्ञापन निकला था। अनुराग ने भी यहाँ आवेदन कर दिया था। अगले ही सप्ताह उनके साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया था। देख अनुराग, डॉक्टर माखीजा बोले थे, इंटरव्यू पर बॉस को साफ साफ बता देना कि मैं नौकरी के साथ साथ निजी प्रैक्टिस भी करता रहूँगा। पहले से ही कहना ठीक होता है। ठीक है मित्र, वे बोले थे। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने अनुराग को पसंद कर लिया था। वे बोले थे, ठीक है डॉक्टर, हम आपको रख लेते हैं। आपकी शर्तें? सर, मैं निजी प्रैक्टिस भी करता रहूँगा। अनुराग ने अपनी शर्त रख दी थी। ठीक है, चिकित्सा अधीक्षक मुस्कुरा दिए थे। हमें इस पर कोई एतराज़ न होगा। जब आप थक जाएंगे तब हमें बता देना। कर्म और भाग्य को लेकर उन दोनों में अक्सर ही वाद विवाद होने लगता था। प्रियंका ने कभी भी भाग्य को नहीं माना, किंतु अब वह उस पर विश्वास करने लगी। अनुराग तो सदा से ही भाग्य की महिमा गाया करते थे। नहीं अनुराग, वह उनकी धारणा का खंडन कर देती। कर्म ही तो आदमी को भाग्य के निकट ले जाता है। मैं कर्म ही नहीं, दुष्कर्म तक कर चुका हूँ डार्लिंग, अनुराग बोले थे। पर कोई भी मरा मेरे आवाज़ पर नहीं फटकता। यहाँ मैं यूं ही मक्खियाँ मारा करता हूँ, जबकि दूसरे डॉक्टर दोनों ही हाथों से चांदी बटोरा करते हैं। कालबेल किरकिराई। प्रियंका ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 2 मरीज थे। वह उनसे बोली, आप लोग तब तक बैठिए, वे 5 मिनट में आ रहे हैं। अनुराग रोगी देखकर आ गए। सुबह के 8 बजे थे। वे सीधे ही कमरे में जाकर रोगियों को देखने लगे। प्रियंका अपने आप में फिर से अकेली पड़ने लगी। मस्तिष्क में वही वैचारिक बवंडर उठने लगा, कल अच्छा था या आज। लो भाई, अनुराग ने उसे ढेर सारे नोट थमा दिए। भाग्य की कमाई संभालो, अब मैं अस्पताल जा रहा हूँ। प्रियंका गहरा उच्छ्वास भर कर ही रह गई। उसने बिना गिने ही नोट बक्से में डाल दिए। वह बच्चों के बारे में सोचने लगी। उसके दोनों बच्चे बाहर के बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कल परसों ही तो उन्हें प्रिंसिपल का पत्र मिला है। उसमें लिखा हुआ था कि अंशुमन गलत बच्चों की संगति में पड़ गया है। पढ़ाई पर भी वह ध्यान नहीं दे पा रहा है। आखिर कोई कितना कमाए? प्रियंका ने स्वयं से ही प्रश्न किया। रुपया आदमी के लिए होता है। उसने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। आदमी रुपए के लिए नहीं हुआ करता, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। उसके पति तो रुपयों के पीछे भागते आ रहे हैं। कमाई में वे कुबेर को भी पछाड़ना चाहते हैं। उधर उनका राजकुमार बिगड़ने लगा है। माँ बाप से दूर रह रहे बच्चे बिगड़ेंगे ही। तभी गेट खोलकर सरबती ने प्रियंका को अभिवादन किया। बीबी जी राम राम। आ सरबती, प्रियंका मुस्कुरा दी। कैसी है री? बस बीबी जी। सरबती झाड़ू रखकर सीढ़ियों पर बैठ गई। दिन कट रहे हैं। तेरी बीमारी का क्या हाल है? मुझसे परहेज नहीं होता बीबी जी, सरबती बोली। मरूंगी तो कुछ खा पी के ही मरूंगी। चाय पिएगी? प्रियंका ने पूछा। हाँ बीबी जी, सरबती ने कहा। शक्कर जरा ज़्यादा ही डालना। अरे, तुझे तो मीठा मना है ना? आपके यहाँ क्या परहेज बीबी जी? सरबती ने गहरी सांस खींची। घर पे तो मैं खूब गुड़ शक्कर खावे हूँ। तेरे मर्द के क्या हाल हैं? प्रियंका ने पूछा।
उसको तो कमाई से ही फुर्सत नहीं है। सरबती बोली, स्कूल के बाद 7-8 जगह काम करता रहता है, तुझसे बात भी नहीं करता? ना जी, उसे तो जोरू से ज्यादा नोटों से प्यार है। मैं चाय ला रही हूँ। प्रियंका किचन में चल दी। सरबती क्वार्टर की साफ सफाई कर चुकी थी। प्रियंका ने उसे फीकी चाय की प्याली थमा दी। ले चाय पी। सुड़क। सरबती मुस्कुरा दी। बीबी जी, 2 चम्मच शक्कर ला दो ना, मैं बिना मीठे के नहीं रह सकती। बेबस होकर प्रियंका को सरबती की प्याली में 2 चम्मच चीनी डालनी ही पड़ी। उसने कहा, देख, पथ्य परहेज से रहेगी तो कुछ दिन और जी जाएगी। किसके लिए जीना है बीबी जी? सरबती उदास हो आई। क्या बेजान दीवारों के लिए जीऊं? चाय पीकर सरबती किसी दूसरे घर की ओर चल दी। उसका प्रश्न प्रियंका को व्यथित करने लगा। उसके और सरबती के जीवन में कितनी समानता है। ऐसे में उसे सविता बेन की याद हो आई। अहमदाबाद में वे उसकी पड़ोसन हुआ करती थी। उनके डॉक्टर पति हमेशा ही 99 के फेर में रहा करते थे। सविता दिन प्रतिदिन तनावग्रस्त होती गईं। अंत में उन्हें मधुमेह की बीमारी ने आ घेरा था। स्थिति यहाँ तक हो आई थी कि उन्हें रोज ही इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने होते थे। अंत में वे दर्दनाक मौत की शिकार हुई थीं। याद कर प्रियंका कांप उठी। कहीं उसका हश्र भी वैसा ही न हो जाए। भविष्य को लेकर वह भयाकुल होने लगी। तमाम दिन वह मानसिक रुग्णता की शिकार रही। आज उसे बेटे बेटी की भी बहुत याद आ रही थी। पति ने ही उन्हें बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया था। शाम को अनुराग ठीक समय पर घर चले आए। बरामदे में बैठे रोगी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा करते आ रहे थे। वे उन्हीं कपड़ों में कमरे में जाकर अपनी निजी प्रैक्टिस करने लगे। प्रियंका ने संकेत से ही उन्हें बुलाना भी चाहा, पर उन्हें तो रुपए बटोरने का लालच लगा हुआ था। 2 घंटे तक वे रोगियों को देखते रहे। रात्रि भोज के बाद अनुराग बिस्तर पर लेट गए। थकान से उनकी आंखों में नींद भर रही थी। पास ही लेटी हुई प्रियंका ने आशंका व्यक्त की, कहीं मेरी स्थिति भी सविता बेन जैसी ना हो जाए। क्या कहती हो? अनुराग चौंक पड़े। अब मैं एकदम अकेली हो आई हूँ ना। प्रियंका उन्हें अपना दुख दर्द सुनाने लगी। बोलूं बतियाऊं भी तो किससे? घर की दीवारों से? अरे भाई, कमाने की भी तो यही उम्र हुआ करती है ना। अनुराग पत्नी को समझाने लगे। कुछ कमाएंगे तो बुढ़ापे में चैन से खाएंगे। बुढ़ापा किसने देखा है अनुराग? प्रियंका का डूबा हुआ स्वर था। इस पर अनुराग गहरे सोच विचारों में डूबने लगे। मैंने मिडिल कक्षा में एक रूसी कहानी पढ़ी थी। प्रियंका कहने लगी। उसमें एक आदमी जमीन के लिए लालच में आकर अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है। तो मैं निजी प्रैक्टिस करना छोड़ दूं? अनुराग ने कुछ तिक्तता से पूछा। हाँ। प्रियंका ने पति का हाथ अपने हाथों में ले लिए। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अब यही देखो, हम यहाँ हैं और हमारे बच्चे बोर्डिंग स्कूलों में बिगड़ रहे हैं। यहाँ के स्कूलों में क्या कमी है जो वे यहाँ नहीं पढ़ सकते? देखो डार्लिंग, अनुराग पत्नी की जुल्फों में हाथ फेरने लगे। तुम अपने मन बहलाव के लिए इधर उधर चली जाया करो। कहो तो तुम्हें क्लब का सदस्य बनवा दूं। नहीं, प्रियंका ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम लालच छोड़ दो। तुम्हारे बॉस ने भी तो यही कहा था ना कि जब थक जाओगे हमें बता देना। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? अनुराग उस पर झुंझलाने लगे। कमाने के यही तो दिन हैं और तुम कहती हो कि तुम्हें 8,000 रुपये प्रति माह तो मिलता ही है। प्रियंका कहती ही गई। ऊपर से तुम्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी तो मिला करता है ना। इतनी सारी आमदनी में तो 4-4 परिवार पाले जा सकते हैं। अनुराग की अक्ल धीरे धीरे ठिकाने लगने लगी। उन्हें चिकित्सा अधीक्षक के शब्द याद आने लगे। फिर भी उन्होंने पूछा, तो मैं निजी प्रैक्टिस छोड़ दूं? नहीं, प्रियंका मुस्कुरा दी। कोई भी आदत एकाएक नहीं छूटती। तुम शाम को केवल 1 घंटे के लिए ही रोगियों को देखा करो, यानी कि आटे में नमक के बराबर ही प्रैक्टिस करूं। बिल्कुल। हाँ, तुम बच्चों के बारे में भी कुछ कह रही थी। अनुराग ने उसे याद दिलाया। अंशुमन कैसा चल रहा है? उस पर पंख लग आए हैं, प्रियंका ने बताया। उसके प्रिंसिपल का पत्र आया है कि उसे गंदे बच्चों की हवा लगने लगी है। अरे, अनुराग औचक ही रह गए। जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जब हम उन्हीं की देखभाल नहीं कर सकते तो वह कमाई भी किस काम की? प्रियंका ने उनकी ओर प्रश्न दागा। तो बच्चों को यहीं बुलवा लें? अनुराग ने पूछा। हाँ जी,
प्रियंका बोली, यहाँ वे हमारी ही आंखों के सामने रहेंगे, अपने को वे अलग थलग भी महसूस नहीं करेंगे। ठीक है। अनुराग पत्नी की बातों से सहमत हो आए। उन्होंने कहा, कल परसों में दोनों को ही यहाँ ले आते हैं। अगले सप्ताह अनुराग अपने दोनों बच्चों को बोर्डिंग वाले स्कूलों से निकलवा कर यहीं ले आए। उन्होंने उन्हें स्थानीय स्कूलों में दाखिल करवा दिया। प्रियंका के मस्तिष्क के तनावी बादल छंट चले थे। अब उसका समय पति और बच्चों के संग बोल बतिया कर बीता करता है। बीते हुए कल की अपेक्षा आज उसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। आने वाले कल के प्रति भी वह पूरी तरह से आस्थावान है। अनुराग लान में बैठे हुए सुबह का अखबार देखते जा रहे थे। गुलाबी सर्दी शुरू हो आई थी। प्रियंका चाय पकौड़ियाँ ले आई। अंशुमन और अलका भी वहीं आ गए। वे सभी सुबह का चाय नाश्ता लेने लगे। तभी गेट पर कोई आ खड़ा हुआ। अनुराग ने वहीं से पूछा, हाँ भाई, क्या बात है? मुझे मरीज दिखलाना है। नहीं भाई, अनुराग ने मनाही कर दी। शाम को आना 5 से 6 के बीच। अंदर फोन की घंटी बजने लगी। प्रियंका उठ खड़ी हुई। अनुराग ने उनका हाथ पकड़ लिया। रहने दो, किसी रोगी का होगा। प्रियंका सबकी प्यालियों में फिर से चाय डालने लगी। अलका फोन सुनने चल दी। वह लान में चली आई। अनुराग की आंखों में प्रश्न उभर आया। अलका बोली, कोई आपको बुला रहे हैं। मुस्कुराकर अनुराग चाय पीने लगे। उन्होंने बच्चों से पूछा, कहो मेरे बच्चों, यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया पापा। अलका चहक उठी। अगर जमी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। तुम तो कवियत्री ही हो आई हो। अनुराग ने जोर का ठहाका लगाया। इस पर वे सभी हंसने लगे। अपनी गृहस्थी के इस सुख को देखकर प्रियंका को लगने लगा जैसे उसने जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। हार हार कर भी जीवन की बाजी जीतना किसी किसी को ही नसीब होता है। मित्रों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।